रिवीजन बार बार करते रहो, कंटेंट के पीछे मत भागो। जो पढ़ा है उसी को ऐसा कर लो कि इसमें से अगर कुछ आ गया तो वो तो मेरा 100% करेक्ट होएगा ही होएगा। जीतने का एक ही है कि लड़ते जाओ। जीतना तो एक दिन है ही, लेकिन जब तक तुम लड़ते जाओगे तभी जाके तुम, अगर तुम लड़ाई करना छोड़ दिए फिर तो तुम जीत के बहुत दूर रह जाओगे। इस बार सिलेक्शन नहीं होता बाय द वे, तो अगला ऑप्शन क्या होता आपका? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कल्पना चौधरी पावर माइंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पावर माइंड के एक और वॉरियर योद्धा के साथ आई हूँ जो जीएसटी इंस्पेक्टर पे उनका सिलेक्शन हुआ है। उनसे थोड़ी हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने अपनी तैयारी को इस अंजाम तक कैसे पहुंचाया और इस पोस्ट को लिया, जिससे आपको भी उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो जानते हैं सुनील से। सुनील, सबसे पहले पीएमआई परिवार की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। सुनील, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मेरे पापा हैं, वो रेलवे में जॉब करते हैं। मैं मैथ्स वगैरह मेरी अच्छी थी, तो 10th के बाद फिर एक होता है कि मैथ्स साइंस दिला दिया। फिर उसके बाद में लड़का अच्छा है तो फिर बीटेक करवा दी। तो ऐसे फिर मैंने देखी थी, लेकिन टेक्निकल में मेरा उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो इसलिए फिर मुझे, फिर भैया हैं मेरे, हैंडीकैप हैं, तो वो भी चाहते थे, जैसे पहले छोटे होते हैं तो देखते हैं, मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं, वैसे भी एक सपना होता है कि पापा का नाम रोशन करना वगैरह। तो भैया को था कि वो तो नहीं बन सकते थे इंस्पेक्टर, तो वो चाहते थे कि मैं बनूँ एक अपना ऑफिसर। सपना आप में देखना चाहते थे। हाँ, वो अच्छा, चाहते थे कि मैं बनूँ, फिर एक ऑफिसर बनूँ, इंस्पेक्टर बिल्कुल बनूँ। बिल्कुल तो वो सोच के फिर मैं एसएससी की तरफ में था कि भाई एसएससी की तैयारी कर, के थ्रू बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने उनका सपना पूरा कर दिखाया। हाँ मैम, बिल्कुल। आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड अटेम्प्ट था ये। पिछली बार मेरा उसमें टाइपिंग की वजह से, कंप्यूटर की वजह से रह गया था मेरा। पास्ट अटेम्प्ट में टाइपिंग की वजह से आप रह गए थे। ठीक है। आपने एसएससी को ही क्यों चुना? कोई विशेष कारण है एसएससी के पीछे? नहीं, वो भैया को चाहिए था अच्छा कि वो अच्छा, तभी अधिकारी से आपने बनूं। सोच लिया था कि मुझे एसएससी करके अधिकारी बनना है। अधिकारी बनना था, तो टेक्निकल में उतनी रुचि थी नहीं, तो नॉन टेक्निकल का एसएससी का फिर भैया ने भी देखी थी रील्स वगैरह, और फिर सुनने में हमको भी आया था कि एक मिनी आईएएस टाइप होता है, प्रमोशन के बाद इसमें भी कमिश्नर वगैरह बन जाते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए फिर मेरे को एसएससी की तरफ ही आना था, फिर एसएससी ही क्रैक करनी थी सीट। इस बार सिलेक्शन नहीं होता बाय द वे, तो अगला ऑप्शन क्या होता आपका? 2024 वाले सीजीएल अच्छा, मतलब देना एसएससी था, सपने को पूरा करना था। अपने को पूरा करना था। नहीं, अगर ग्रामीण एरिया से कोई, ग्रामीण क्या कहीं से भी कोई फ्रेशर स्टूडेंट हो, बिल्कुल वो एसएससी करना चाहता हो, उसके लिए इनफ टाइम कितना होता है? मेरे हिसाब से आपकी जब कोचिंग कंप्लीट हो रही है उसके साथ साथ आपका जो मेन पोर्शन है, मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, इंग्लिश हो गई, या आप चाहो तो साथ के साथ कवर कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि 1.5 साल से ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी बच्चे को, जो बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करेगा तो उसको भी 1.5 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा क्रैक एक करने डेढ़ में। साल में वो ऑफिसर बन सकता। एसएससी के स्टूडेंट को कोई ऐसी स्ट्रेटजी बताओ कि वो एग्जाम जो स्टडी करे और एग्जाम फाइट कर ले। ऐसा क्या करे वो? उसके लिए है कि जो भी आपको कंटेंट मिला, जैसे यहाँ पे मेरे को जो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, यहाँ का कंटेंट था वो काफ़ी था, बस उसको बार बार रिवीजन किया है और डेली टेस्ट सीरीज दी है। डेली टेस्ट देना ज़रूरी है कि उससे फिर क्या है कि स्पीड भी बन गई, और जो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, रीजनिंग मुझे अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रीजनिंग वो डेली टेस्ट देता था, उससे अपने आप रिवीजन होता गया मेरा, वो तो उसको अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैथ्स में भी मोस्टली क्वेश्चन के तो वो रिवीजन हो ही रहा था टेस्ट की वजह से, तो कुछ ही क्वेश्चन थे जिनका मुझे बार बार रिवाइज करना पड़ रहा था। तो बस एक ही है कि जितना भी है कंटेंट है वो मोर देन इनफ है, बस उसको बार बार रिवाइज करो और टेस्ट सीरीज मत छोड़ो। जब तक आपका सिलेक्शन आपके जॉइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ जाता है, जब तक फाइनल काम नहीं हो जाता है, तब तक टेस्ट देना मत बंद करो और उसका डेली एनालिसिस करो। दो हो गए, एक तो बार बार रिपीटेशन हाँ, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और एक डेली टेस्ट दे। ज़्यादा कंटेंट के पीछे मत भागो, जो कंटेंट है वो बहुत है। तो यहाँ पे जो कंटेंट मिलता था वो मेरे लिए मोर देन इनफ था, उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया है। इसके अलावा ना मैंने ऑनलाइन कोई वीडियोस देखी, ऑनलाइन वीडियोस देखी है तो जैसे सर हैं जो मैथ्स की वीडियोस देखी, मैथ्स मुझे एडवांस में डिफिकल्टीज आ रही थी, तो चौहान सर की वीडियोस पड़ी हुई थी तो मैंने वो देख ली। इंग्लिश में मुझे ये समझ नहीं आता कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे करें, उसकी भी वीडियोस हैं, तो वो देख लिया, उससे वोकैब वगैरह का भी थोड़ा सा हेल्प हेल्प मिल मिल गई। गई। इंग्लिश के पैसेज में काफ़ी हेल्प मिल गई, इस वजह से कि उससे फिर बार बार पढ़े तो फिर वो आदत में आ गया, तो उससे क्या होता है कि पैसेज में काफ़ी टाइम सेव हो गया। तो ऐसे बहुत हेल्प मिलती है, बस डेली टेस्ट देते रहो और डेली उसका रिवीजन करते रहो। अकेला मैं एक लाइन में बात करूं, सिलेक्शन में डीटीएस का कितना योगदान है? रिवीजन और सेलेक्ट डीटीएस
वो दोनों ही 100%, उसके अलावा आपको लक की भी जरूरत नहीं है अगर आप ये दोनों चीज़ कर रहे हो तो। इस बार हुआ है, बच्चे बोल रहे हैं -12 हुए हैं, माइनस तो हमारे भी हुए हैं, मेरे -8 हुए हैं, लेकिन वो नहीं मैटर करता, वो हुए तो और के भी होंगे, वो सबके हुए हैं। तो लक इतना मैटर नहीं करता, ये करते जाओ आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बच्चा पूछता है आपसे कि बुक, नोट्स, स्टडी मटेरियल कौन सा रिकमेंड करेंगे आप? बच्चा पूछता है ना जरूर आपसे कि मैंने क्या पढ़े हम। मेरे से तो कोई नहीं पूछा, मैंने यही कहा है कि जो कंटेंट है वो बहुत है, जैसे ही मेरे को यहाँ से कंटेंट मिलता था, मैंने इंग्लिश के लिए और कोई बुक भी नहीं खरीदी है मैंने। आप मेरे अभी भी मेरे बुक्स देखोगे, एक भी मेरे पास इंग्लिश के, बस वो 2 बुक्स है जो यहाँ से मिलती है, तो ग्रामर की मिलती है और एक वोकैब की मिलती है, बिल्कुल। बस वो 2 बुक्स थी। और मैंने पैसेज किए, PQRS मैंने उसी के किए हैं, उसी से मेरे PQRS सारे सही होने लग गए और पैसेज भी उसी से सही होने लग गए। एक वोकैब का था, तो वोकैब का यहाँ पे सर थे, वो लिखवाते थे वोकैब हमें, वो हो गई। और बुक थी वो जो वोकैब की बुक थी, वो भी कर लिया, तो वोकैब भी हो गई। बस 1-2 वोकैब ऐसी होती है वो नहीं आती है, वो अटक गया तो अटक गया, वरना 45 में से 43 मतलब 43 तक क्वेश्चन तो आप आराम से कर सकते हो। 1-2 क्वेश्चन अटकेंगे तो वोकैब के ही अटकेंगे, उसके अलावा कोई नहीं अटकेगा। अभी जैसे एसएससी ने न्यू सिलेबस दिया था, एग्जाम पैटर्न भी चेंज किया, उस पे आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? मुझे लगता है बहुत अच्छा किया है कि पहले आप देखते थे कि 2000 से 2021 की एग्जाम थी, वो पहले प्री लगता था, फिर मेंस, फिर उसका थर्ड टेस्ट लगता था वो राइटिंग का, फिर उसके बाद में जाके DV वगैरह होता था, इन फिर टाइपिंग वगैरह होती थी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। अब जैसे इस बार CGL का हुआ है, प्री हुआ, 2 महीने बाद मेंस हो गया, और अभी इस महीने के एंड में या फिर अगले महीने तक ज्वाइनिंग आ जाएगी। आ जाएगी फर्स्ट। हाँ, अगले महीने के एंड तक तो सब लोग ज्वाइन कर चुके होंगे कि 1 महीने। पहले क्या होता था, एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जैसे मैथ्स और जिसका मैथ्स पे कमांड है, मैथ्स और इंग्लिश हाँ, हो जाता था। बच्चा इंग्लिश से भी डरता है, मैथ्स से भी। और जो जिनके मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है वो भी डरता है। क्या आप डरने की जरूरी है बच्चे को? नहीं, 30 क्वेश्चन उसके आ रहे हैं, तो इधर तो 60 क्वेश्चन आ रही है मैथ और रीजनिंग के, उधर 45 क्वेश्चन इंग्लिश के आ रहे हैं, 25 क्वेश्चन जीके के, और जीके के आ रहे हैं, उसके बेसिस पे सिलेक्शन ले सकता है। हाँ, बिल्कुल। हर कोई बच्चे ले सकता है, बहुत इजी हो गया सबके लिए, सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो गई है। पहले मैथ वालों को थोड़ा सा बेनिफिट था कि जो मैथ्स किया हुआ इंग्लिश मीडियम से। अगला एक क्वेश्चन है, जैसे कई बच्चे मेरे से भी पूछते हैं और शायद आपसे भी पूछा होगा, क्या सिलेक्शन के लिए कोचिंग करना जरूरी है? हाँ, एक बार कोचिंग करना जरूरी है, बार बार नहीं करनी की जरूरत है। एक बार कर लो लेकिन अच्छे से करो, उसमें आप ये नहीं कर सकते फिर कि हाँ 3-4 दिन के लिए शादी में चले गए, ये कर, एक बार कर रहे हो उसको कंटिन्यूटी रखो। मैंने जब मेरी चल रही थी, मैंने सिर्फ 1 दिन की छुट्टी ली थी, और वो भी उस दिन मेरा एग्जाम था CGL, तो मैंने अच्छा, 1 दिन मतलब बस नहीं किया पूरे था। बैच में आपने सिलेबस किया तब तक छुट्टी नहीं कोई भी? नहीं, एक ही थी मेरी, उस दिन मेरा एग्जाम था मेरा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक आजकल ऑनलाइन सिलेबस है, वो बड़ा ट्रेंडिंग में, आपने भी देखा, बच्चे बोलते हैं ऑनलाइन ले लिया मैंने। ऑनलाइन फिर उधर दिखाते भी हैं 3,999 में, लेकिन वो उतना क्या बेनिफिशियल नहीं। सिलेक्शन में इसका भरपूर योगदान है? मुझे लगता है कि जो मेरी नॉलेज कहती है कि जो ऑफलाइन कोचिंग है वही बेस्ट रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन में आपके कंफ्यूजन और वो डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। डाउट कैसे पूछोगे आप? डाउट नहीं बिल्कुल क्लियर होते, ठीक यहाँ पे है। ऐसा होता था कि कुछ भी क्वेश्चन हुआ, क्लास खत्म हुई, सर बाहर आ रहे हैं, उसी वक्त पूछ लिया। और डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो डेली एक दो डाउट्स तो आएंगे आपके। और ऑफलाइन कोचिंग में होता है कि वो डाउट्स आपके रेगुलरली क्लियर हो रहे हैं, तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन में कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इसलिए आप जो भी देखोगे कि जो ऑनलाइन किया हुआ भी है वो भी बाद में जाके ऑफलाइन करता ही। ऑफलाइन करता है। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपने PMI को ही क्यों चुना? अब आपका सिलेक्शन हो गया, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हुए आपको जवाब देना है। जैसे मैंने बताया ना, भैया का एक सपना था कि इंस्पेक्टर हो या फिर मैं कुछ ऑफिसर रैंक पे अच्छी जॉब करूँ। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था, मतलब SSC के तरफ मुझे पता ही था कि SSC करनी है, SSC तैयारी करनी है, तो मैंने गूगल पे सर्च किया, तो रिव्यूज इसके बहुत अच्छे लगे मेरे को, तो फिर मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में नीचे अनिल सर है, उन्होंने फिर डेमो के लिए बताया, तो मैंने डेमो ज्वाइन किया। डेमो में 2 दिन में ही वो एक आइडिया लग जाता है बच्चे को बिल्कुल कि बिल्कुल। कैसा पढ़ा रहे हैं कैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो उससे मुझे लग गया था हाँ ये बेस्ट है। और फिर वो सही भी हुआ, पढ़ाया, पूरा सिलेबस किया, बन गए हैं, इंस्पेक्टर बन गए हैं, तो अच्छा ही डिसीजन निकला है वो। बिल्कुल बिल्कुल, अब अच्छा लग रहा है। अच्छा डिसीजन ही बिल्कुल था वो। बिल्कुल। आपकी सर्विस प्रेफरेंस क्या रही, के पीछे कारण? वैसे तो आपने बता दिया, लेकिन पूरा एक लाइन में इसको बोलो तो उसके पीछे कोई कारण और सर्विस प्रेफरेंस है क्या? मैम ये प्रेफरेंस का तो ये था कि भैया को चाहिए था ऑफिसर बनूं, तो ऑफिसर में ASO भी था, तो घर वालों के लिए होम पोस्टिंग मैंने ASO भरा था, बट जो मेरी ड्रीम जॉब थी इतना तो था कि इंस्पेक्टर ऑफिसर बनना है यहाँ पे। फिर एक रोल मॉडल होता है, वो बन गए फिर मेरे चौहान सर, फिर मुझे ये था कि GST इंस्पेक्टर ही बनना है,
तो मैंने घर वालों के लिए भैया की तरफ देखते, भैया हैंडीकैप है, तो उनको देखते हुए मैंने स्टार्टिंग की 2-3 ASO डाली थी, जिसमें दिल्ली लोकेशन मिल जाती है। उसके बाद मेरा 4th प्रेफरेंस मेरा GST इंस्पेक्टर ही था, यही बनना था, और वो मिल गया जो मेरी ड्रीम जॉब चाहिए थी मेरी। अब अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, कितनी खुशी हो रही है सुनील? मैम बहुत खुश हूँ, भैया बहुत खुश है, सबसे ज़्यादा तो भैया खुश है, और मम्मी पापा भी बहुत खुश है कि मम्मी को पता चला था, मम्मी को बताया मैं इंस्पेक्टर बन गया। मम्मी बहुत खुश है कि मेरा लड़का इंस्पेक्टर बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत खुशी होती है उस चीज़। सुनील, कोई एक सुझाव दीजिए बढ़िया सा बच्चों को कि लाइफ में सेटल्ड होने के लिए आपको क्या करना है? देखो, रिवीजन बार बार करते रहो, कंटेंट के पीछे मत भागो, जो पढ़ा है उसी को ऐसा कर लो कि इसमें से अगर कुछ आ गया तो वो तो मेरा 100% करेक्ट होएगा ही होएगा, ऐसा रिवीजन कर लो उसका। मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जीतने का एक ही है कि लड़ते जाओ। जीतना तो एक दिन है ही, लेकिन जब तक तुम लड़ते जाओगे तभी जाके तुम, अगर तुम लड़ाई करना छोड़ दिए फिर तो तुम जीत के बहुत दूर रह जाओगे। बस तो लड़ता गया, अब जब पिछली बार नहीं हुआ था थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन फिर अब मैंने इस बार लास्ट में 2 महीने तक मैंने सुबह शाम दोनों टाइम टाइपिंग की, कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ाया। कोई कमी नहीं छोड़ी। साइकिलिंग मेरे को नहीं आती थी, साइकिलिंग मैंने अभी सीखी है। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही 6 तारीख रिजल्ट आया था, 7 तारीख को मैं घर चला गया था साइकिलिंग सीखने के लिए। फिर मैं साइकिलिंग करता रहा, वहाँ पे प्रैक्टिस की मैंने। हाँ रिस्क नहीं लेना है। हाँ हाँ हाँ। सुनील, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। Thank फ्यूचर you. के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम।